नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं होटल मैरिट में, जहां पर नेशनल सीड कांग्रेस की सेमिनार चल रही है। 2 दिन चलने वाली है ये सेमिनार। यहां पर बीज को लेकर महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जा रहा है वो मिलेट और बाजरा, ऑर्गेनिक मिलेट और ऑर्गेनिक सीड्स को लेकर बात की जा रही है। बात ये भी की जा रही है कि ग्लोबल स्तर पर बीज को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, बीज के व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए और डिमांड के अनुसार किस तरीके से क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज को बाजार में उतारा जाए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ की जा रही है वह की गई है कि सीड को, बीज को बाउंड्री से बाहर लाया जाए, यानी कि जो देश की सरहदें हैं, जो अन्य देशों की जो सरहदें हैं, उन सरहदों से बाहर लाकर बीज के व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। कोई बाउंड्री बीज के, किसी भी बीज के व्यापार को रोक ना सके। और ख़ास तौर पर मिलेट को, जिसे भारत में श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो देखते हैं इस इवेंट में और इस सेमिनार में और क्या क्या है। ख़ास तौर पर बताना चाहेंगे, यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई गई हैं, जिसमें बहुत सारी सीड इंडस्ट्रीज आई हैं, पेस्टिसाइड्स आए हैं, सीड कोटिंग वाली इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शामिल हैं। तो और भी बहुत कुछ है, देखते हैं अंदर चल के क्या कुछ खास है, और आपको बताएंगे कि सीड को लेकर इस सेमिनार में क्या क्या बातें और की गई। At the same time, when we talk about that, yes, the agriculture sector is a story of success, largely and all. At the same time, we are now faced with the concerns or challenges as far as the sector is concerned due to the impacts of climate change. This is a real example how an idea can really be materialized into an international agreement if there is strong support from the top. आज नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंडियन सीड कांग्रेस इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसमें जो टॉपिक्स है, जो आज के टॉपिक्स है, तो जहाँ पे है कि भाई नो बॉर्डर फॉर द सीड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी इंडियन सीड इंडस्ट्री को एक्सपोजर कैसे मिले, और आज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी अपना फुटप्रिंट अदर कंट्रीज़ लाइक गल्फ कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यूरोप कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे भी अपना फुटप्रिंट कैसे क्रिएट कर सके। तो पूरे ग्लोबल कनेक्ट के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। ऐसा है कि हमारा जो उत्पादन है, उत्पादकता है, कम से कम 25 से 30% बीज से आता है जी। और बीज का गुणवत्ता अगर सही रहे तो उत्पादकता भी हमें ज़्यादा मिलेगा जी। पहली बात यह है। तो इसलिए जितना बात करें बीज के बारे में वो कम पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में इतना विभिन्नता है। हर एक इलाका में अभी हमारा पहुंच होना चाहिए उतना नहीं है। The Indian Seed Congress, which is like a Mecca Medina of the Indian seed industry, everybody looks eager to be in this event, and it's an opportunity for us to know the new technologies, the new thinking of the Indian seed, contributing to the world seed industry. तो जब हम लोग सीड्स फॉर ग्लोबल यूनिटी या सीड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स बोलते हैं, तो हम ये समझते हैं कि सीड एक ऐसा कमोडिटी और एंटिटी है कि जो दुनिया को इकट्ठा ला सकता है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि इंडिया का ऑनियन बाहर वाले देश के लोग मांगते हैं, बीज हो, या बाहर का जो बीज हम इंडिया में लाके बेचते हैं,
So we feel that seed is making people united. आप डच कंपनियां देखोगे, आप जापानीज़ कंपनियां देखोगे, थाई कंपनियां देखोगे, कोरियन देखोगे, इटालियन देखोगे, ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसे ही इंडियन कंपनीज भी बाहर जा रही है। सो हमारा ये मानना है कि सीड एक ऐसी कमोडिटी है कि जो इस दुनिया के किसानों को और इस दुनिया को एकजुट करती है। तो जो पर्पस है, जो एजेंडा है कि यूनिटी फॉर ग्रोथ, तो जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक ग्रोथ होगा नहीं। एंड जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से बेसिकली किसानों को दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के एसोसिएशन, इस तरीके से कांग्रेस का एक मतलब कांग्रेस होना है ना, सेमिनार होना, मतलब चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है, दूसरे नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। तो मतलब थैंक यू फॉर मतलब इंडियन सीड कांग्रेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। यहाँ एक और कर रही है कि जैसे फार्मर्स के पेन पॉइंट हैं, जैसे प्रोडक्शन तो हो जाती है लेकिन उसको बेचने में प्रॉब्लम आती हैं और उसको एक अच्छी एडवाइजरी नहीं मिलती है, तो देहात उसको लेके पूरा काम कर रही है। एडवाइजरी से लेकर सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, उसका जो पूरी एग्रोनॉमी है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी एडवाइजरी हम लोग दे रहे हैं। और जब उसका प्रोड्यूस तैयार हो जाता है उसको हम खरीद भी रहे हैं काफ़ी जगह पे। We are a formulator for seed coating, okay. And what we do is we are doing a herbal seed coating and a organic product. So what we do is this is to enhance the seed and to enhance the germination and to enhance the growth of the seed. We are using a lot of herbal extracts in this. And also the vigor is also improved in this, and moreover in this, for the aesthetic thing, we already we add the pigment colors which are also organic. We are an Israel-based company and we are world leaders in seed counting machines. We count vegetable crops, we count field crops, we count flower crops, and all multinationals are using our machines. I am enjoying participating in Indian Seed Congress and getting lots of inquiries. So we provide majorly an ERP solution called ABS Seed, which caters right from ABS breeding to sales and marketing. So all the modules, all the process that a seed company has to follow does fit into our software, because we are based in this business for the past 20 years, and some of the major customers across the globe use our software to manage their activities across all their subsidiaries. We are a software company which is based in the Netherlands, but we have an office here in Hyderabad in India in order to service the India market. The software is web-based, and we provide all the steps in the organizations of a seed company, and we have a profile and protocols on top of it, so that can be automatically processed into the company, so the planning succeeds. It's all about, where our strength lies. Yes. And through such platform, I think we can identify those strengths, and then accordingly we can put it to the government. These are the things we as an industry can do together, and it always goes together. Industry and the government has to come on a common platforms. Then only I think we can hit the global markets. Otherwise it's quite challenging. And I think through these platforms, the message to the government and the global seed industry is very clear that India is upcoming very fast in the seed sector. किसान खेतों में काम करता है, लेकिन किसान को ज़रूरत और सहूलियत को देखते हुए दिल्ली और राजधानी और पूरे विश्व स्तर पर इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान को हर उस उच्च गुणवत्ता से जुड़ी वस्तुएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जाने को चर्चा की जा रही है। यहाँ पर बात हुई है बीज की, किसान को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाया जाए,
बेहतरीन, ताकि उसकी ईल्ड और उसकी उपज बढ़े। वहीं विश्व स्तर पर बीज को एक नई पहचान दिलाने के लिए, एक बीज के व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चर्चा की जा रही है, सरहदों को मिटाने की बात की जा रही है। यहाँ पर इस सेमिनार में करीब 10 से 15 कंपनियाँ अपना एग्जीबिशन, अपनी प्रदर्शनियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हैं, जिसमें सीड कोटिंग वाली कंपनियाँ इसमें शामिल हुई हैं। सीड की गुणवत्ता को जांचने के लिए जो मशीनें या जो इनपुट टूल्स तैयार किए जा रहे हैं, वह कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर भी, यानी कि सीड की क्वालिटी और सीड की क्रेडिबिलिटी और सीड की ट्रेसेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर वह कंपनियाँ भी आई हैं जो सर्टिफिकेशन और जो लैब टेस्टिंग करती हैं सीड्स की। तो ये एक बहुत अच्छी सेमिनार जो कि 2 दिन चलने वाली है, और जिसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो बीज है, और ख़ासकर मिलेट को प्रमोट करना भी इस सेमिनार का एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में जो ऑर्गेनिक मिलेट की डिमांड बढ़ने वाली है, उसके अनुसार बीज की गुणवत्ता और बीज के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मिलेट के उन बीजों को आदान प्रदान करने के लिए, विश्व स्तर पर ले जाने के लिए भी एक समझौता यहाँ पर बताया गया कि एक समझौता हुआ है जो अन्य देशों के साथ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसे बीज कंपनियों को दिया गया है, और कृषि जागरण ने इसे पूरी तरीके से कवर करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।